नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्वयं को कार्यबल से वैश्विक शक्ति के रूप में बदलकर दुनिया का नया निर्माण केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इस वर्ष में आम बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के कारण आज देश में कर संग्रह का बेहतर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में शेष 6 लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी। अब तक 49 लोगों को बचा लिया गया है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कराची में दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में एक NXT कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में एकता के संगम महाकुंभ का हाल ही में समापन हुआ। महाकुंभ ने पूरे विश्व को चकित कर दिया है कि कैसे नदी के किनारे एक अस्थायी शहर में करोड़ों लोगों ने पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अब वास्तविकता में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत आज विश्व का विनिर्माण और नया केंद्र बनने जा रहा है और आज ये केवल कार्यबल नहीं बल्कि विश्व शक्ति बन गया है। श्री मोदी ने कहा है कि पहले जिस सामान का आयात किया जाता था अब वो देश में ही निर्मित किया जा रहा है तथा भारत अब इन उत्पादों के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसान अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम किसान की मंत्र को श्रेय दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और शिक्षा नीति के विद्यार्थियों को पुस्तकों से हटकर सोचने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश का वास्तविक भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए सरकार ने किसानों को गौरव का स्थान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में PM धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश में सबसे कम कृषि उत्पादों वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि ये बीज से बाजार तक कार्यक्रम जैसी सरकार की पहलों के माध्यम से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी उल्लेख किया और कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि इस पहल के तहत करोड़ों गरीब लोगों को घर दिए जा रहे हैं और स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पिछले महीने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के लिए कुशल उपयोग के कारण सरकार द्वारा जनता से संग्रहित कर का आज बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि सरकार डिजिटल इंडिया पहल से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 60 करोड़ लाभार्थियों को पारदर्शिता के साथ सेवा प्रदान की जा रही है।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस प्रणाली के अंतर्गत 1211 योजनाओं का प्रबंध किया गया है। इनमें से 1100 योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा कर पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि लोगों के अनुरोध के बाद विरासत को संजोए रखने के लिए स्टेशन में डिज़ाइन को संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और इसे अगले 3.5 वर्षों में भीतर पूरा कर लिया जाएगा। श्री वैष्णव ने पटरी बिछाने के कार्य का निरीक्षण किया और आनंद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। देश में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उपस्थिति दी और संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि औषध विभाग के माध्यम से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में सुगम्य यात्रा को रवाना किया। इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के विकास और उनके उत्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अगले 3 महीनों में राज्य को नशा मुक्त बनाने के समय सीमा तय की है। उन्होंने राज्य और ज़िलों के सभी शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तय समय में पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में चमोली ज़िले के माणा गांव में हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 49 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 6 लोगों की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद आज ज़्यादातर इलाकों में हल्के बादलों के बीच धूप निकली हुई है। इस बर्फबारी और बारिश के कारण राज्य के आदिवासी इलाकों में जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम साफ होने के साथ ही प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी की आपूर्ति बहाल करने और बंद सड़कों को फिर से खोलने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 3 मार्च तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा को स्थगित कर दें और प्रशासन तथा यातायात सलाह का पालन करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को स्थगित कर दें। परामर्श में यह भी कहा गया है कि ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की भी संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कमले, अपर सुबनसिरी, शियोमी, लपारादा, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, नामसाई एवं चांगलांग जिले के लिए येलो अलर्ट और क्रात आदि, लोअर सियांग, लोहित और अंजाव जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज कराची में ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच अब से कुछ ही देर में मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अंतिम समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 109 रन बना लिए हैं। इस मैच में जीत या बराबरी से दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा, जबकि इंग्लैंड टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुका है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।